नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। मोदी 3.0 की टीम बनकर तैयार है। मोदी कैबिनेट ने शपथ ग्रहण के बाद अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है। मोदी की नई सरकार में जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अब सवाल ये उठता है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये तो तय है कि इस बार भाजपा पार्टी अध्यक्ष का चेहरा बदलेगी। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर कई अटकलें लगाई जा रही है। भाजपा सुनील बंसल, विनोद तावड़े, अनुराग ठाकुर जैसे तेज तर्रार नेताओं के नाम पर विचार कर रही है। जेपी नड्डा काफी मंजे हुए नेता हैं। 2014 में जब तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री बने तो उनके बाद पार्टी की कमान अमित शाह को मिली। 2019 में जब अमित शाह केंद्रीय मंत्री बने तो उसके बाद जेपी नड्डा को 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जनवरी 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नड्डा का बतौर बीजेपी अध्यक्ष कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अब जेपी नड्डा का कार्यकाल 18 दिन बाद यानी कि 30 जून को खत्म हो रहा है। मोदी 3.0 में जेपी नड्डा को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है और हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी नया चेहरा देगी या फिर वर्तमान अध्यक्ष का ही कार्यकाल बढ़ाएगी। हालांकि ये तय है कि मोदी 3.0 सरकार में पार्टी अध्यक्ष का चेहरा बदलेगी। बीजेपी एक व्यक्ति एक पद को मानती है, इसलिए चर्चा तेज हो गई है कि अब भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा। अब आपको बताते हैं वो चेहरे जिन पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए मंथन कर रही है। सुनील बंसल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक हैं। साथ ही बंसल अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। वह उड़ीसा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी भी हैं। वहीं सुनील बंसल का राजनीतिक अनुभव 35 साल से ज्यादा का है। ऐसे में बीजेपी उनके नाम पर मंथन कर रही है। विनोद तावड़े को इस रेस में सबसे ज्यादा आगे माना जा रहा है। 1995 में इन्हें पहली बार बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र महासचिव बनाया गया था। इनकी राजनीतिक क्षमता को देखते हुए 2002 में इन्हें दोबारा ये जिम्मेदारी दी गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इन्हें भाजपा अध्यक्ष बनाने से प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाएगा। वहीं इनका राजनीतिक अनुभव 30 साल से ज्यादा का है। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से 5वीं बार चुनाव जीते हैं। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में नहीं होने के बाद भी वे चर्चा में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में भी ठाकुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का दावा किया जा रहा है। 2008 में सक्रिय राजनीति में आने वाले अनुराग ठाकुर 2010 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने और 2016 तक पद पर बने रहे। मोदी 2.0 में ठाकुर वित्त, कॉर्पोरेट अफेयर्स, सूचना प्रसारण और खेल जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी उठा चुके हैं। संगठन और सरकार दोनों का अनुभव होने की वजह से उन्हें इस पद का मजबूत दावेदार बताया जा रहा है। वहीं इनका राजनीतिक अनुभव 16 साल से ज्यादा का है। अब जान लेते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है और कैसे करता है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके मुताबिक राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के मुताबिक ही होता है। अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी है कि चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करने वाला व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव पेश करते हैं। इस प्रस्ताव पर कम से कम 5 प्रदेशों के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रस्ताव पर उम्मीदवार के दस्तखत होना भी जरूरी है। भाजपा के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इसका मतलब देश के 29 राज्यों में से 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। जेपी नड्डा का इस महीने कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। अब पार्टी की कमान कौन संभालेगा, ये तो देखने लायक होगा। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।